हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंडफुल बुक क्राफ्ट। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त गौरव। यहाँ हम किताबों की बातें करते हैं और आज जिस किताब की हम बात करने हैं उस किताब का नाम है माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक। इस किताब में हम जानेंगे कि माइंडसेट अच्छा करने के लिए, माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट करने के लिए, पावरफुल माइंडसेट करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, ऑथर ने क्या क्या चीज़ बताई है इस बुक में और आपको क्यों ये किताब पढ़ना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट है पावर ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। अब माइंडसेट के अलग अलग प्रकार होते हैं, कोई का फिक्स माइंडसेट होता है और कोई लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि आप ग्रोथ माइंडसेट के कैटेगरी में जाइए। अब ग्रोथ माइंडसेट मतलब क्या है, जैसे कोई पौधा है तो उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है बड़ा होने के लिए, बढ़ने के लिए। तो वैसे ही आपके माइंडसेट को भी अगर आप अच्छी तरह नर्चर करो तो ही आप ग्रोथ माइंडसेट की दिशा में जाओगे। फिक्स माइंडसेट में रहोगे तो इतना इतना सोचोगे, ग्रोथ माइंडसेट में आप बड़ा सोचोगे। नंबर 2 है एम्ब्रेसिंग फेलियर एज अ लर्निंग्स। अब ऑथर कहते हैं कि जब लाइफ में फेलियर आता है तो जो माइंडसेट, राइट माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो उसको है ना एक स्टेपिंग स्टोन की तरह समझते हैं। अदरवाइज अगर आप फिक्स माइंडसेट वाले लोगों की बात करें तो उनका थिंकिंग ऐसा होता है कि अगर फेलियर आ रहा है तो अभी मुझे रुक जाना चाहिए, मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। बट ग्रोथ माइंडसेट वाले पीपल इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे। तो आप भी ग्रोथ माइंडसेट को रख के जो भी फेलियर्स आते हैं, जो भी सेटबैक्स आते हैं उसको पॉजिटिवली ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। नंबर 3 है माइंडसेट इन रिलेशनशिप। अब ऑथर ने एक इक्वेशन बताया है कि माइंडसेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेशनशिप। मतलब जैसा आपका माइंडसेट रहेगा वैसे आपके रिलेशनशिप्स रहेंगे। तो यहाँ पे रिलेशनशिप मतलब सो कॉल्ड वो वाले रिलेशनशिप नहीं है, एक जनरलाइज रिलेशनशिप्स की बात हो रही है जो फ्रेंड्स में होते हैं, कलीग्स में होते हैं या और भी कोई जो रिलेशंस है उसमें होते हैं, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें ऑथर कहते हैं, एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जब हमें कोई चीज़ बताता है, हमें क्रिटिसाइज करता है, हमें कोई चीज़ पे टोकता है तो जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं ना वो बुरा मान जाते हैं। वो बोल देते हैं ठीक है यार अभी क्या करें, छोड़ो अभी, मतलब उन्हें आगे नहीं बढ़ना होता है, उसको पॉजिटिवली नहीं लेते, उसको एज अ निगेटिव फीडबैक समझ के या एवे फीडबैक समझ के जाने देते हैं। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं ना उसको अपने लिए इम्प्रूवमेंट समझते हैं। देखो क्रिटिसिज्म तो होना ही है बट आपको तय करना है कि आपको क्रिटिसिज्म को कैसे लेना है। बहुत सारे क्रिटिसिज्म ऐसे होंगे जो लर्निंग के भी लायक नहीं होंगे लेकिन उनको आपको इग्नोर करना है। यू हैव ऑप्शन टू इग्नोर, तो उसको यूज़ करना सीखिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्रिटिसिज्म मेरे लिए कोई काम का नहीं है, बट सोचिए, एकदम से ऐसा मत बोले कि क्रिटिसिज्म आए तो नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। जस्ट उसको अपना के देखिए, अगर आपके फ़ायदे के लिए है तो अच्छा ही होगा। नंबर 4 है कल्टिवेटिंग लव फॉर लर्निंग। अब ये भला क्यों ऑथर ने टॉपिक बोला है इस किताब में, तो इसमें कैसा है कि जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम है, लर्निंग, पढ़ना, सीखना, ये हमारे लिए बस काम हो गया। जैसे स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम तक हमने पढ़ाई की है एग्ज़ाम्स के लिए, तो हमारे लिए वो एक टास्क हो गया, ठीक है। तो वो टास्क को करने के लिए जो हम वे से पढ़ते हैं वो कुछ सीखने के लिए नहीं पढ़ते, खाली वो टेस्ट में पास होने के लिए, वो जवाब रट्टा मार के उसमें लिखने के लिए एग्ज़ाम में, उसके लिए करते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि आपका माइंडसेट अगर सही दिशा में है तो आपको लर्निंग के लिए एक लव तैयार करना पड़ेगा, मतलब उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा कि लोगों को लर्निंग समझ में आए। जैसे कि आपने बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे, उनको कोई चीज़ है ना, अगर ऐसा लगे ना कि कुछ है दिलचस्प है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो क्यूरोसिटी उनमें जो डेवलप होती है ना, वो लर्निंग एटीट्यूड, फिर जैसे जैसे पता नहीं कैसे जैसे बड़े होते हैं वो एक चीज़ गुम होती जाती है। तो हमें वो बरकरार रखना है। तो आप ऐसा सोचिए कि कोई भी चीज़ है वो काम नहीं है, जो स्किल आप सीख रहे हो या कुछ भी चीज़ सीख रहे हो उसको एज अ आप ऐसे ट्रीट करो कि वो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है और उसका कोई एग्ज़ाम नहीं है। जो टेंशन है ना वो पहले निकाल दो कि आप खाली सीखना चाहते हो, आप सीखोगे, उसमें स्किल लोगे तो आगे जाके आपके फ़ायदा होने वाला है पर्सनली और प्रोफेशनली। तो नंबर 5 और जो आखिरी पॉइंट, वैल्यूबल पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है, वो है सक्सेस एंड एफर्ट्स।
अब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम मेहनत करते हैं तो हमें सक्सेस मिल जाती है, बराबर है, आपका कोई गलत नहीं, बट आपके एफर्ट्स को कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंसी से चूके तो आपका सक्सेस भी वही पैटर्न से चूक जाएगा। तो मतलब यही करें कि आपको साइड बाय साइड रखना है, जैसे जैसे आप एफर्ट्स करते हो उसी हिसाब से एफर्ट्स को कंटिन्यू में लेके जाओ, तो वो फ्लो जो तैयार होगा, आपका रिदम जो एक बनेगा, वही आपके लाइफ लॉन्ग सक्सेस के लिए होगा। मतलब ऑथर का कहना यह है कि आप माइंडसेट ऐसा रखो कि मुझे लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, ना कि छोटी छोटी चीज़ों में जो अचीवमेंट्स होते हैं। हाँ, भले ही आप अचीवमेंट्स जो हुए हैं उनको एक्नॉलेज करो, खुद के लिए कुछ रिवॉर्ड सिस्टम करो, बट सोचो दूर का। तो ये थी हमारी बुक माइंडसेट बाय कैरल डवेक। बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसको डीप में ज़रूर पढ़िए। देखिए, किताब अगर आप डीप में पढ़ोगे तो जो पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं उससे भी ज़्यादा पॉइंट्स आपको उसमें मिलेगा। और दूसरा बेनिफिट ऐसा होता है कि जब आप किताब पढ़ते हो ना तो आपका ब्रेन भी उस हिसाब से सोचता है। अभी हमारे जो बुक चैनल का जो पॉइंट है वो है इंसाइट्स प्रोवाइड करना, लर्निंग्स खाली शेयर करना। पूरी बुक को पढ़ के तो हम नहीं बता सकते, तो ज़रूर किताब को आप खरीदें। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप माइंड क्राफ्टिंग योर ब्यूटीफुल लाइफ। दिस इज गौरव नाउ साइनिंग ऑफ।